सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं आज की पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ये इंस्ट्रूमेंट पार्ट का लास्ट होने वाला है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी लास्ट ही है, तो काफ़ी आसान होने वाला। बच्चों, पोटेंशियोमीटर क्या होता है भाई? तो अभी तक हमने वोल्टमीटर पढ़ लिया, मीटर ब्रिज पढ़ लिया, एमीटर पढ़ लिया। तो उसी तरीके से ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, इसका भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है चलिए हम बताते हैं आपको। काफ़ी आसान होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ मैं बच्चों, देखिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर आपको दिया हुआ है। तो ये एक डिवाइस होता है मेनली यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। ओके, ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, जो सेल दिया हुआ उसका ईएमएफ हमको निकालना है तो पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। और कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर सेल दिया हुआ उनका ईएमएफ अब निकालेंगे तो कंपेयर भी तो कर ही सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। ये तीन काम होता है, समझिए। ये तीन काम को समझिए बच्चों, है ना। एक होता है कि इसका ईएमएफ हम लोग निकाल सकते हैं किसी सेल का, उसके बाद कंपेयर तो कर ही सकते हैं, उसके बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। यही समझ लीजिए, पोटेंशियोमीटर का यही तीन काम है। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं। ओके, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है ना बच्चों, वो वोल्ट मीटर का ही काम करता है ना। वोल्ट मीटर जो काम करता था, जो पोटेंशियल मेजर करता था, वोल्ट मीटर भी तो वही करता था, तो ये भी वही करता है। तो फिर इसका यूज क्यों आया? आखिरकार जो हमने वोल्ट मीटर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो बच्चों, याद तो होना चाहिए यार, है ना। तो वोल्ट मीटर में क्या बताया था, मान लेते हैं ऐसा रहता था वोल्ट मीटर। ये क्या बन रहा है? वोल्ट मीटर जो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे मान लेते हैं इस टाइप का ये बैटरी दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये तो वही बन जाएगा। आपको बोला गया है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, तो हम वोल्ट मीटर को पैरेलली किसी भी रेजिस्टेंस पे ऐड कर देते थे, या जिसके अक्रॉस हमको निकालना है हम उसके अक्रॉस पैरेलल में ऐड कर देते थे। उसके बाद इसका रीडिंग देख लेते थे तो हमको पता चल जाता था कि इसके अक्रॉस, इस जो पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। सिंपल सी बात है ना भाई। ये 10 वोल्ट का मान लेते हैं बैटरी है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 5 ओम का है। तो अब पूछा जा रहा है कि 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो वोल्ट मीटर लगा के हम चेक कर लेंगे। हमको पता रहेगा ना इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई इक्वल टू डेल्टा भी, जो कि 10 है अपॉन आर। दोनों सीरीज में ही है, क्योंकि ऐसे करंट जाके यहीं पे आ जा रहा है, तो सीरीज में 9 हो जाएगा, 9। तो इतना करंट यहाँ पे बह रहा है बच्चों, है ना। इतना करंट यहाँ पे बह रहा है और इधर जा रहा है, तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल बताते थे। काम कैसे करता था वोल्ट मीटर? वो करता था, वो अपना नीडल को ऐसे करता था ना, जैसे ऐसे है, जीरो पोटेंशियल मेजर किया, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है ना। ऐसे हम लोग मेजर कर लेते थे इतना पोटेंशियल का है। नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होता था, बताया था मैंने पीछे। यहाँ पे क्या होने वाला है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है ये नीडल को डिफ्लेक्ट ही नहीं करता है, ये काम करता है नल डिफ्लेक्शन पे। समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, है ना बच्चों। पोटेंशियोमीटर इज वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड। देखिए समझिए यहाँ पे, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है बच्चों। ये चीज समझना पड़ेगा आपको। नल डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है? इसमें जो नीडल हो जाती है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर का ही तो देखते थे हम लोग, गैल्वेनोमीटर का ही तो नीडल देखते थे। इसमें नीडल ऐसे सीधा हो जाता है ना बच्चों, सीधा हो जाता है। मतलब ये नल डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। और इसमें जो वोल्ट मीटर होगा, नीडल ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। नीडल ऐसे ऐसे करेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कितना इसमें वोल्टेज है 2 पॉइंट के अक्रॉस। तो ये गैल्वेनोमीटर इसका नल डिफ्लेक्शन देता है, तभी जाकर हमें पता चलता है पोटेंशियोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, तब हम लोग ईएमएफ मेजर कर पाएंगे, उसका कंपेरिजन भी कर पाएंगे। तो क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ से करंट जा रहा है तो कुछ करंट इसको इधर भी जाना पड़ता था, याद कीजिए, वोल्टमीटर में भी। उसी कारण तो यहाँ पे ये ऐसे करके वो डिफ्लेक्ट होता था, तो इसमें भी करंट जा रहा है। तो करंट का जो खपत है इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है भाई, है ना। तो करंट कुछ वो खा भी जाता था, वोल्टमीटर करंट ले भी लेता था अपने अक्रॉस, ताकि वो नीडल को डिफ्लेक्ट कर सके। तो कहते थे लोग कि वहाँ पे यूज हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया ना कि हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर लाया।
और ये नल डिफ्लेक्शन है तो ये एक्यूरेट दे पाता है, ये एक्यूरेट वैल्यू दे पाता है ना, ये भी याद रखिएगा। इट गिव्स द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या फिर ईएमएफ बोल देते हैं, देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से तो अच्छा ही देता है, एक्यूरेट मेजर कर पाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ तो जनरली हम लोग कर देते हैं बच्चों, इसका यूज़ तो हम लोग जनरली कर ही देते हैं अपने आजकल के ज़िंदगी में। कैसे? अरे यार, ये छोटा सा होता है वोल्टमीटर, इसको तुरंत जाके दो जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे जाके हम लगा देते थे, पोटेंशियल मेजर कर लेता था। लेकिन पोटेंशियोमीटर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा होता है बच्चों, है ना। ये लगभग एक वायर होता है, बहुत बड़ा वायर होता है, जिसके कारण इसको हर जगह पे ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, मतलब मिली वोल्ट में होगा ना अगर कहीं पे, जैसे ये मेजर कैसे करेगा, ये मेजर करेगा कि 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है, इस टाइप का मेजर करेगा। लेकिन ये जो मेजर करता है पोटेंशियोमीटर, वो मेजर करता है 0.01 वोल्ट का, मतलब मिली वोल्ट में मेजर करता है। ऐसा समझते हैं 5 मिली वोल्ट है, 10 मिली वोल्ट है, तो इस टाइप का मेजर करता है ये एक्यूरेट हो गया ना एकदम, बहुत कम चीज, बहुत कम वैल्यू को भी मेजर कर पा रहा है। तो हम इसलिए इसको एक्यूरेट करने के लिए ऐसा करते हैं। बाकी तो जनरली आज के दिन में भी यही यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये आसान होता है ना कहीं पे ले जाना, इसीलिए। तो भाई कैसे बनता है पोटेंशियोमीटर, चलिए आपको मैं बताता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। पोटेंशियोमीटर, अब इसमें अगर मीटर लग गया तो इसमें मत समझिएगा कि 1 मीटर का यहाँ पे वायर होता है है ना। मैं बताता हूँ, जो पोटेंशियोमीटर होता है बच्चों, बनना किस चीज का होता है, इट इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर ऑफ हैविंग फाइनाइट लेंथ, है ना बच्चों। लेंथ फाइनाइट होता है, लेंथ हम लोग समझ सकते हैं कि लगभग 5 से 10 मीटर तक के भी हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है बच्चों, समझिए 1 मीटर ही तो इतना बड़ा हो जाता है, दिख रहा है आपको, मतलब मैं भी, मेरा तो कैमरा ही छोटा है, तो इतना बड़ा तक हो जाता है, मतलब पूरा हाथ है यहाँ तक ला देंगे ना, बाहों तक अपने, तो 1 मीटर का हो जाता है। तो समझिए 5-10 मीटर कितना बड़ा होगा, तो उतना बड़ा वायर को भाई हम कहाँ कहाँ लेके चलेंगे, है ना। तो दिक्कत होता था, दिक्कत होता है भी, लेकिन मेजर तो एक्यूरेट कर रहा है भाई, इसीलिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है ना, इसीलिए यूज कर लेते हैं ना, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है ना, वर्कशॉप, इसीलिए हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये काम करता है नल डिफ्लेक्शन मेथड पे। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसा होता है बच्चों, इस टाइप का होता है। चलिए दिखा देते हैं भाई। एक मान लेते हैं ना कि आपको एक इस टाइप का दे रखा है, ये ऐसा बैटरी है बच्चों, ये इस टाइप का बैटरी बना रखा है, और यहाँ पे ये यही वायर है ना, जो वायर हम लोग लेते हैं वायर यही है। वायर ए बी मान लेते हैं कि ये ए बी वायर है बच्चों, और ये कितना वोल्ट का बैटरी है, मान लेते हैं V वोल्ट का बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो आपने वायर लिया है ना, ये 5 से 10 मीटर का, मान लेते हैं यही वायर है, अरे समझ में, तो ये लॉन्ग वायर होता है। तो हम लोग देखते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज, अरे समझ में, देखिए अभी हम लोग ये मैप नहीं फाइंड कर रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं इस टाइप का टर्म होता है, इसमें यूज उस समझिए। देखिए इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, मान लेते हैं कि 0 वोल्ट है, इस साइड इसका 0 वोल्ट है, और इस साइड इसका कितना होगा, V वोल्ट होगा भाई। ये पॉजिटिव निगेटिव एक टर्मिनल है, समझिए, पॉजिटिव निगेटिव एक टर्मिनल है, लेकिन एक्चुअल वोल्टेज इसका भी है, मतलब कि इधर अगर 0 लेंगे तो यहाँ पे भी लेना होगा, अगर यहाँ पे लेंगे कि माइनस भी है तो यहाँ पे ले लीजिए आप
कितना 2 भी है, तभी तो दोनों में घट जाएगा। सॉरी 2 भी नहीं, मान लेते हैं ना कि ये यहाँ पे 2 भी है तो ये कितना होगा, भी होगा। यहाँ पे 3 भी है तो ये होगा 2 भी। दोनों का डिफरेंस भी आना चाहिए, ये वाला समझिए, इस टाइप से होता है। आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो यहाँ पे बोला था मैंने कि माइनस भी लेंगे तो यहाँ जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो माइनस भी, जीरो माइनस माइनस भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, भी आ जाएगा। तो ये भी ही आ गया, तो इस टाइप से लेना पड़ेगा अगर आप इधर माइनस भी लेंगे, है ना। इस टाइप से ध्यान देना होगा बच्चों। पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल में घटा देते हैं, जो इधर वोल्टेज रहता है इधर इतना आ जाता है तो सही है। कैसे भी कर सकते हैं, बस डिफरेंस मेंटेन करना है। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि भी वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, 0 वोल्ट होगा भाई। हम मेनली 0 वोल्ट इसलिए ले लेते हैं ना कि ताकि हमें आसानी हो जाता है लेने के लिए, तो और भी कुछ ले सकते हैं भाई। तो देखिए अभी यहाँ पे भी तार वही है, तार वही है, तार वही है, तार वही है, मतलब यहाँ तक तो वोल्टेज दोनों में सेम है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी वोल्ट आ गया। अब क्या होता है कि अगर आप वायर में धीरे 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 आगे बढ़ते जाए ना, तो वायर में भाई कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अब यूनिफॉर्म वायर है तो ऐसा थोड़ी है कि वो रेजिस्टेंस लेस ही है, ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। ओके, इधर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, इधर नहीं ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये उसी चीज़ से कनेक्टेड है, बैटरी से ही। ऐसे होता तो इधर भी है, कोई भी वायर यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस लेस ही है, इधर होता है। लेकिन हम इस साइड वाला को नहीं लेते हैं। हम जो वायर कंसिडर कर रहे हैं ये भी, हम इसके क्रॉस पोटेंशियल देखेंगे क्या होता है, और हर एक लेंथ पे घटता रहता है। ये है बच्चों देखिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, हर जगह पे इसका क्रॉस सेक्शन सेम है, हर जगह पे ये यूनिफॉर्म है बच्चों। कहीं पे ऐसा नहीं है कि मोटा कहीं पे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक टर्म होता है यूज बच्चों, उसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पता नहीं स्पेलिंग क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए, इसको समझने से पहले एक बात आप ध्यान दे दीजिए यहाँ पे बच्चों, क्या बोल रहा हूँ। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है हर जगह पे, ये वाली वायर ए बी हर जगह पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पे है, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ तो सेम होगा। यहाँ पे चेंज होगा इतना लेंथ पे, जितना वोल्टेज चेंज होगा अगले लेंथ पे उतना ही चेंज होगा। मतलब यूनिफॉर्म है ना भाई, कहीं पे चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हम तो ऐसा ले ही सकते हैं, है ना। हर एक यूनिफॉर्म, जैसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, तो आप हर एक डिस्टेंस में उतना ही दूरी तय कर रहे हैं। हर एक डिस्टेंस जो है ना उतना ही टाइम में आप कवर कर रहे हैं। इतना 5 सेकंड में 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, तो आप यूनिफॉर्म जा रहे हैं। उसी तरीक़े से इतने लेंथ में इतना पोटेंशियल, अगले लेंथ में उतना ही पोटेंशियल, अगले लेंथ में उतना ही पोटेंशियल, तो आप यूनिफॉर्म हो गए, उस चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ए बी को हम मान लेते हैं कि एल लेंथ का है, और मानना तो पड़ेगा ना भाई बच्चों, मानना तो पड़ेगा, एल लेंथ का है ए बी, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी जो है एल लेंथ का है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा है कि ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी का है। 0 और भी का डिफरेंस भी होता है भाई। ठीक है, तो मतलब कि अगर ए बी में देखें, ए बी लेंथ में, तो कितना वोल्टेज है, भी वोल्टेज है। ए बी मतलब क्या है, एल है ना, तो एल अक्रॉस, एल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, भी है भाई, पोटेंशियल भी है। कहीं कहीं मैं वोल्टेज बोल देता हूँ तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो वी पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, एल के अक्रॉस। मान लेते हैं कि हम यहाँ से चलते गए, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे आ गए, और ये डिस्टेंस हमको पता है कितना है बच्चों, एक्स है। ठीक है ना, तो ए से सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए सी को वैल्यू, ए सी का वैल्यू जो है, ए सी का वैल्यू ही एक्स है। ठीक है, तो एक्स कोई डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, पूरा लेंथ एल है, और एक्स कोई डिस्टेंस हम सी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि क्या पोटेंशियल होगा भाई। इधर से चलते हैं चलते हैं चलते हैं, सी पे क्या पोटेंशियल होगा बताइए। तो यहाँ से हम लोग दूरी देख लेंगे, कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे, तो आपको पता चल गया ना बच्चों। एल लेंथ में ये है, तो एक यूनिट में कितना होगा, वी बाई एल होगा। और अगर एक्स में निकालना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वी बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों। ओके, मतलब इस इतना डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल होगा, एक्स डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट एक्स डिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स दूरी। तो ये v बाई एल जो आया है ना, ये जो v बाई एल आया है आपके पास, इसी को बोल दिया जाता है के। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया, v ऑफ x का वैल्यू जो होता है के एक्स होता है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वी ऑफ एक्स क्या होता है, के एक्स होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझ में आ गया, अब आ जाना चाहिए आपको बच्चों। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। तो और चीज़ें अगर हम आपको आगे बताएंगे, देखिए इस टाइप का तो ऐसे हो गया, हम ऐसे पोटेंशियोमीटर बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं था। बताता हूँ कैसा था। इतना जो पीछे हम लोग बता रहे थे ना कि इतना लॉन्ग वायर लेते हैं 5 मीटर 10 मीटर का, तो उतना लेंगे तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में भी देता है वो इस टाइप का देता है। मान लेते हैं ऐसे करके आपने यहाँ पे एक कनेक्ट कर दिया है भाई, अब लॉन्ग वायर है तो लॉन्ग बनाना पड़ेगा ना बच्चों। देखिए इस टाइप से आपने कनेक्ट कर देते हैं। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं बच्चों, बताइए क्या करते हैं। सर हम कुछ करते तो नहीं है, करना बहुत चाहते हैं। देखिए ठीक है, तो इस टाइप का एनसीईआरटी में एक्चुअल डायग्राम ये होता है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ना बच्चों, एक्चुअल डायग्राम जो होता है ये होता है। तो ये वायर पूरा ऐसे होता है, ये पूरा वायर जो हमने बना रखा है। तो अब हम वायर इतना बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिमाग तो है हमारे पास, तो उसको वायर को ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं। तो मोड़ देंगे तो क्या होगा, कम स्पेस में आ जाएगा वो। तो ये रॉड डाल देते हैं, मेटल के रॉड ऐसे करके, ताकि इनसे कनेक्ट करके ये देख सकते हैं, अगर इसको खोल दिया जाए तो इतना बड़ा वायर बन जाएगा, तो इतना बड़ा लेंथ हो जाएगा। लेकिन हम दिमाग लगा के छोटा कर देते हैं। ठीक है ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी के क्रॉस क्या था, ए बी के क्रॉस क्या था बच्चों, बताइए बताइए, शर्माइए मत, बताइए। ए बी के क्रॉस क्या था, एक ए के क्रॉस था नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, तो ए के क्रॉस नेगेटिव टर्मिनल बना देते हैं बच्चों। यही तो बैटरी था पीछे, याद कीजिए, भी वोल्ट का नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, बोलते थे ये भी है, ये जीरो पे था, और ये पूरा लेंथ ऐसे हम लोग कर दिए हैं। तो यही एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है ना। यही बच्चों पोटेंशियोमीटर होता है, वो तो हम ऐसे बना देते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, ये जो पोटेंशियल हमने लिया है ना वी ऑफ एक्स, सॉरी वी ऑफ एक्स तो ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल है, लेकिन जो ए बी के क्रॉस हमने पोटेंशियल जो लिया है वो हमने कितना मान लिया है, ए बी के क्रॉस कितना है, भी है बच्चों। मतलब ये वाली पोटेंशियल, मतलब हम लिख सकते हैं कि जो ए बी के क्रॉस होगा वही इस बैटरी के क्रॉस होगा। नहीं, नहीं लिख सकते हैं, ये गलत बात है। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ला दिए भाई रेजिस्टेंस ला दिए, तो इसके क्रॉस तो पोटेंशियल ठीक है भी है, लेकिन फिर इसके क्रॉस डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इसके क्रॉस डिफरेंट हो जाएगा ना रजिस्टर लाने से। रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, कम कर देता है पोटेंशियल, ठीक है, तो अलग हो जाएगा फिर। तो ऐसा मत मान लीजिएगा कि ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इस तार के क्रॉस होगा, नहीं भाई, फिर गलत हो जाएगा, है ना। द पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी is not same as potential across the वायर ए बी, है ना। ए बी के क्रॉस वही पोटेंशियल नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑलवेज, मैंने क्या लिखा है, मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ। पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी इज नॉट सेम एज द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर ए बी ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब हम रेजिस्टेंस ले लेंगे तो अलग होगा, ऐसे तो अभी तो सेम रहेगा, इस वायर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी ही रहेगा, लेकिन जब हम कुछ रेजिस्टेंस ला देंगे तो भाई चेंज हो जाएगा, उस टाइम पे आपको देखना होगा ध्यान से। तो याद रखिएगा, ये जो पोटेंशियल हम लोग लिखे हैं ए बी के क्रॉस लिखे हैं, ना कि इस बैटरी के क्रॉस लिखे हैं भाई, बता देता हूँ साफ साफ में, ठीक ना। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा बच्चों, एक्चुअल पोटेंशियल मीटर ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। हाँ, तो ये देख लीजिएगा आप लोग कि वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर में कभी कभी वोल्ट से आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, तो आप ऐसे करके ये चीज़ें लिख सकते हैं। चीज़ें वही है,
सीधी सीधी बात लिखी हुई है। इसका सेंसिटिविटी कम होता है, इसका सेंसिटिविटी हाई होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर अक्रॉस द लेसर, हाँ ये बताने वाला हूँ आगे। वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है, इजीली इसको हर कोई यूज कर लेता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक्यूरेट मेजर करता है। इसमें जीरो डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, इस पर डिफ्लेक्शन होता है। इस टाइप का आप समझ सकते हैं। हाँ, तो अभी हम आ जाते हैं फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ मेजर ऑफ सेल। सेल का जो ईएमएफ है अब फाइंड करेंगे। बोला था ना पोटेंशियोमीटर 3 काम करता है, मेजर करता है ईएमएफ को, कंपेयर करता है और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करता है। तो पहली चीज वही हम देखने वाले हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे बताता है। तो सिंपल है बच्चों, कैसे बताता है, सिंपली बताता है। ये चीज आपको देखना होगा। चलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं भाई। वही चीज पीछे वाला चीज क्या बोलते हैं, मान लेते हैं ये ऐसे करके दे रखा है, बैटरी है, अच्छा हमसे डायग्राम ही नहीं बन पाता है, पता नहीं क्यों। ये वायर आपके पास वही ए बी वायर ले लिया गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ किसका निकाला जाता है, इधर वाला एक, इधर भी एक सर्किट आता है, इधर भी एक सर्किट आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सेल रहता है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर रहता है जो कि डिफ्लेक्शन नल देगा, आगे चल के बताऊंगा मैं, ऐसे करके। और ये एक ऐसे करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या है, जॉकी है, पीछे बताता था ना मीटर पिच में कैसे होता है। ये जॉकी टाइप का होता है ना बच्चों, जॉकी होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये शार्प पॉइंट होता है, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, फिर यहाँ पे ले जाते हैं, फिर यहाँ पे, फिर जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिल गया वही हमारा नल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिला तो ये नल पॉइंट हो गया। ठीक है भाई, तो ये V वोल्ट का वही मान लेता है, तो इधर भी V, इधर 0। याद रखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया है, अगर लेंगे तो चेंज हो जाएगा इसके क्रॉस, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इतना याद नहीं करना है। ठीक है, ये हमें नल पॉइंट मिल गया है। ये वायर क्या है बच्चों, AB है, ये C मान लेते हैं, और ये इसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा है AB के क्रॉस क्या होता है पोटेंशियल, जो ये वाला था, होता ना हमेशा नहीं है लेकिन अभी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल यूज नहीं, सॉरी कोई भी रेजिस्टेंस हम यूज नहीं किए। ठीक है, ये भी सोचिए बच्चों, अगर यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो उससे कोई चेंज नहीं होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है बैटरी का तो वो तो इंटरनल है है ना, लेकिन पोटेंशियल वही रहता। अगर इंटरनल रहेगा तो उससे चेंज नहीं होगा, लेकिन हम कोई अदर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दे तब चेंज हो जाएगा। ठीक है ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए भाई कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना। AB का लेंथ L है, AB जो है उसका लेंथ L है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू 1 से बच्चों यहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं जो, तो बोला जा रहा है कि ये क्या वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ AB। तो अगर आप वोल्टेज अक्रॉस AC निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस AC, तो कितना हो जाएगा, K इंटू AC का लेंथ, यही तो करते हैं। तो K कितना है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, V इंटू AC का वैल्यू कितना है बच्चों, X है, तो ये वोल्टेज अक्रॉस X आ गया। याद रखिए बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एक EMF है और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमने इस जॉकी को इसीलिए यहाँ कनेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन था, यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट ऐसे हो गया, ये गैल्वेनोमीटर में ऐसे आ गया नीडल एकदम सीधा, मतलब कि नल डिफ्लेक्शन है, कोई भी करंट इस वायर से पास आउट नहीं हो रहा है, इस वायर से कोई भी करंट पास आउट नहीं हो रहा है। इसमें तो करंट जा ही रहा है भाई इस वायर में करंट तो जा ही रहा है, लेकिन इस वायर से इधर नहीं करंट जा रहा है, तभी तो ये नल डिफ्लेक्शन दिया है। इसमें अगर गैल्वेनोमीटर लगा दे तो इसमें तो डिफ्लेक्शन आएगा ही, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नल डिफ्लेक्शन है, मतलब इस वायर में करंट नहीं जा रहा है, यहाँ तक कोई करंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक वायर सेम है। ओके, तो ये सब क्यों लगाया हुआ, झूठों के? अरे यार वही तो फाइंड करना है, EMF इसी का फाइंड करना है ना। तो यहाँ तक कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इस पूरे यहाँ तक, लेकिन इस सर्किट में देखिए ऐसे करके, सॉरी हम इधर से बना दिए थे, नहीं इधर से करंट जाएगा ऐसे करके, है ना बच्चों, ऐसे करके। तो इस वायर में ये पूरा ये सर्किट है ना, ये पूरा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, बट ये करंट इधर से आते आते ऐसे ऐसे आते आते, ये भी तो वायर ही है, तो वायर में ऐसे भी तो जा सकता था, लेकिन ये करंट इधर नहीं आता है, ये इधर चला जाता है, क्योंकि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल सेम होता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बैटरी है, सॉरी सेल है ना बच्चों, तो सेल के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा और इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल सेम, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट फ्लो करेगा नहीं। करंट क्यों फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण है ही नहीं, तो फ्लो क्यों करेगा। ओके ओके ओके, मतलब कि
यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस एसी के क्रॉस जो है और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस हो जाए, क्योंकि ये बैटरी का पोटेंशियल है ना भाई बैटरी का ईएमएफ ही है, और जो इसके क्रॉस पोटेंशियल है वही इसके क्रॉस, तो इधर करंट आएगा ही नहीं। ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका और इधर इस साइड का वायर का पोटेंशियल सेम है, उसी तरीके से इधर भी डिफरेंस सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है ठीक है। तो ठीक है, इफ सी इज नल पॉइंट देन पोटेंशियल अक्रॉस एसी जो होगा वो यही तो होगा, और क्या होगा, जो ईएमएफ होगा यही होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये पोटेंशियल अक्रॉस एसी क्या है, एसी के अक्रॉस वही तो है पोटेंशियल जो एक्स के अक्रॉस है, तो वही ई हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या था, ईएमएफ ही तो निकालना था, ईएमएफ इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। सिंपल सी बात है बच्चों, आ गया ना। तो हमने ईएमएफ निकाल लिया, यही तो है ईएमएफ ऑफ सेल, सिंपल। जो निकालना था गिवन सेल का ईएमएफ हमने निकाल लिया। तो चलो भाई एक काम कंप्लीट हो गया, हम ऐसे करके ईएमएफ निकाल सकते हैं। तरीका जैसे भी हो, तरीका ऐसे ही होता है बच्चों, क्वेश्चन जैसा भी हो आप कर लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल जो है ना, इस वायर का जो पोटेंशियल है इसके ईएमएफ से तो बड़ा ही होगा भाई। क्यों होगा बड़ा, अरे यार हम यहाँ पे जॉकी सटा रहे हैं आके, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमेशा ए बी के क्रॉस वो इससे तो बड़ा होगा, होना ही पड़ेगा। नहीं होगा तो बच्चों काम कैसे चलेगा, आगे मैं करके दिखा दूंगा, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। बड़ा होगा तभी काम हो पाएगा। देखिए पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज always greater than the calculated EMF, है ना। ये होना पड़ेगा बच्चों, आगे बताने वाला हूँ कैसे क्यों होना पड़ेगा। एक और पॉइंट मैं लिखना चाहता हूँ, मेरे को याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि आप डायग्राम को अगर सही से देखेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई इसका इसका और इस ये जो ऐसे ये सेल लगाया हुआ है और ये जो बैटरी लगाया हुआ है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, और ये जो ईएमएफ है छोटा सा सेल का, उसका भी टर्मिनल नेगेटिव इधर ही है, और इधर इसका पॉजिटिव तो इधर इसका पॉजिटिव, मतलब कि ये नेगेटिव वाला है तो ये भी नेगेटिव इधर ही होगा। ये जरूरी है बच्चों, आगे मैं बता रहा हूँ, इतना बकाइएगा नहीं आप कि क्या क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। द पोलैरिटी of the battery and cell have must be same, उनका पोलैरिटी सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये डिफरेंट होगा पोलैरिटी, मतलब कि अगर इस पॉजिटिव कर दे इधर वाला और ये नेगेटिव कर दे तो वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे दिखाते हैं यार, इतना घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि चीज़ें आसान हैं। देखिए सवाल कर लीजिए, जल्दी से सवाल कर लीजिए आप। इस टाइप का कुछ आपको दे दिया है भाई, अभी तो हल्का ही दे देते हैं आपको सवाल। यहाँ पे इसको नल डिफ्लेक्शन मिला है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो वही आपको ए बी ये भी दे रखा है आपको, और बोल दिया गया है ए बी का वैल्यू जो है आपके पास वो है आपके पास 10 मीटर का, ठीक है। और आपको ये दे दिया है कि ये भी है आपके पास 20 वोल्ट का क्या है, ये बैटरी है,
और बोला गया है ये कितने का है बच्चों, ये 5 वोल्ट का ईएमएफ दे रखा है, ये 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये बोल रहा है कि एसी जो है नल पॉइंट मिल जाता है, नल पॉइंट एट सी, देन फाइंड एसी। तो सब कुछ तो आपको दे ही दिया बच्चों, सब कुछ तो आपको दे ही दिया, अब आप फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं यार। एसी डिस्टेंस को हमने एक्स डिस्टेंस मान लिया यहाँ से। आपको पता है ना बच्चों कि अगर हमको पोटेंशियल अक्रॉस एसी चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस एसी चाहिए, तो के इंटू एसी करना पड़ेगा भाई। एसी क्या है, एक्स ही है, तो पोटेंशियल अक्रॉस एक्स का वैल्यू जो होगा के इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, के क्या होता है, के क्या होता है, के होता है, ये देख सकते हैं आप, पूरा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है। के का वैल्यू जो होता है वोल्टेज अक्रॉस ए बी पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है इसका ए बी का, वो 10 है। और वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस, बोला मैंने यही होगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस यूज नहीं किया गया है। याद रखिएगा, अगर रेजिस्टेंस यूज करेगा तो इसका भी रेजिस्टेंस आपको देगा, दिया नहीं है ना, 20 वोल्ट हो जाएगा। तो 20/10 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा के का वैल्यू। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, एक ही तो निकालना है। और वोल्टेज अक्रॉस एक्स कितना है, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होता है वही वोल्टेज यहाँ पे होता है, क्योंकि इसमें करंट नहीं जाता है। तो ये 5 वोल्ट हो गया, हो गया ना बच्चों, ये 5 वोल्ट हो गया। तो मतलब एक्स का वैल्यू आपके आ गया 2.5 मीटर का, है ना। 2.5 मीटर का ये वायर होगा भाई। बोलेंगे वायर तो इस बार छोटा आ गया, ठीक है आ गया, छोटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक और सवाल आप कर लीजिए, क्योंकि पीछे का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। ये गैल्वेनोमीटर दे दिया, यहाँ पे जॉकीस हटा दिया, आपको लेंथ ये एसी दे दिया, ये बी है। बोला जा रहा है एसी पे नल पॉइंट आ रहा है, सी क्या है, नल है। ठीक है, आपको बोल दिया है ना कि यही आपके पास 5 वोल्ट का है, और ये आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है। इस बार ये दे दिया है आपको यहाँ पे 8 वोल्ट का बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये भी जो लेंथ है वो आपके पास दे दिया है 6 मीटर का है। तो वही आपको एसी बताना है, एसी भाई होगा कितना। तो फिर से वही बात, पोटेंशियल अक्रॉस एसी लिख लो इक्वल टू के का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ तो 8 वोल्ट है, लेंथ 6 मीटर है, तो 8/6 इंटू एसी का लेंथ हमको नहीं पता है, तो वोल्टेज अक्रॉस एसी कितना होगा बच्चों, जो 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4/3 इंटू एसी। तो यहाँ से एसी आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 15/4 आ गया, इतना मीटर का, मतलब कि चलती है 12 3 पॉइंट समथिंग मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप बोलेंगे कि आंसर आ गया, होगा ऑप्शन में, आप टिक भी कर देंगे। तो भाई ये गलत हो जाएगा, भाई ये गलत हो जाएगा। बच्चों आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं ध्यान दे रहा हूँ ना। बात ये है कि अरे यार ये इतना कैसे होगा, अरे यार ये पोलैरिटी सेम होना चाहिए। बोलेंगे आ तो गया ना आंसर, भाई गलत थोड़ी आया है, आंसर तो कुछ आ ही गया है। गलत इसलिए है, समझिए यहाँ पे, ये जो आपने माना है, तो ये मान लेते 0 वोल्ट, ये 8 वोल्ट पे है, तो ये भी वायर सेम है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ तक तो 0 ही रहेगा, और इधर तक तो यहाँ तक तो 8 वोल्ट रहेगा। तो 0 यहाँ पे है, तो 0 0 0 ठीक है, यहाँ पे भी 0 ही होगा, तो इधर तक ये 0 वोल्ट आ गया। देखा जाए तो इधर कितना वोल्ट होगा भाई, ये 0 वोल्ट है ना, तो इधर कितना होगा इसका, कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताइए। अगर इधर 0 वोल्ट है तो इधर हो जाएगा इसका पास -5 वोल्ट, तभी तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करेंगे, 0 - -5 इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये -5 वोल्ट हो गया, और इसके अक्रॉस अब इधर जाएंगे तो क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल और घट जाता है, और घट जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, फिर से गलत बात, क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है। हमने बताया आपको कि ये गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो ये नल डिफ्लेक्शन देता है, तभी हम ये मेजर कर पा रहे हैं, ये लेंथ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पे होता है ये गैल्वेनोमीटर, तो करंट तो जा ही नहीं रहा है इसमें, इधर कोई भी करंट नहीं जा रहा है, करंट ऐसे करके ऐसे अपने रास्ता चला जा रहा है, करंट इधर आ ही नहीं रहा भाई। इसका मतलब ये -5 वोल्ट इधर तक रहेगा, ठीक है, ये -5 वोल्ट इधर तक रहेगा। यहाँ पे ड्रॉप तभी होता ना
जब करंट बहता, करंट ही नहीं बह रहा है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये -5 वोल्ट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, -5 वोल्ट यहाँ तक आ जाएगा -5 वोल्ट। अब बताइए आप, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे 1 वोल्ट हुआ होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5, 6, 7, 8 वोल्ट होंगे। आखिरकार इसके क्रॉस तो 8 वोल्ट ही है यहाँ से यहाँ तक, तो धीरे धीरे यहाँ पे 0 से बढ़ा होगा 1 2 3, तभी तो यहाँ पे 8 वोल्ट पहुंच गया। ऐसे ही थोड़ी 0 से 8 ऐसे ही चला गया, पर नहीं ना। तो कहीं पे बीच में -5 वोल्ट आएगा क्या भाई? कहीं पे भी -5 वोल्ट कैसे आएगा? 0 से हम लोग बढ़ रहे हैं, 0 के इधर होता है ना -5, 0 से बढ़ते जा रहे हैं 8 पे, तो -5 वोल्ट तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब हमने पोलैरिटी इसका गलत ले रखा है। हाँ, अगर हम इसी का पोलैरिटी उल्टा कर दें, ये छोटा ये बड़ा, समझिए 0 ये +5 हो जाएगा, तो ये +5 वोल्ट हो जाएगा, तो ये सही है भाई, बीच में कहीं +5 वोल्ट आएगा। तो पोलैरिटी अलग करने से भाई आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये गलत आएगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, पोलैरिटी ऑफ सेल एंड बैटरी नॉट सेम। सेम नहीं रहेगा तो भाई गलत आंसर आएगा, आ तो जाएगा लेकिन है गलत। यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों कि सेम होना चाहिए पोलैरिटी। सवाल कर देते हैं, अक्सर सेम ही देता है, क्यों ऐसा फंसाएगा आपको, लेकिन फंसा सकता है भाई, फंसा सकता है ना। चलिए एक सवाल कर लेते हैं बच्चों, आप पूरा रेजिस्टेंस देकर फील दिलाते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में तो आ जाए। सवाल का वैरायटी करना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा तो आपसे होना भी तो चाहिए। ये वायर आपको दे दिया, नीचे भी आपको यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर दे दिया, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे जाकर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है भाई। ठीक है ठीक है। वायर ये क्या है बच्चों, ए और बी है। ये मान लेते हैं आपके पास फिर से वही दे दिया है, 20 वोल्ट का है। ये आपको दे दिया है कि ये है आपके पास 5 ओम का रजिस्टर, और ए बी जो है ना, ए बी का बच्चों मैंने बोला था ना पीछे भाई, यहाँ पे पोटेंशियल क्यों बढ़ता जा रहा था, मतलब कि ये नहीं था पीछे, तो क्या था, ये 20 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता क्यों जा रहा था भाई? वायर है तो इसके बीच का कुछ तो रजिस्टेंस होगा। ए बी वायर का इस बार रजिस्टेंस भी दे रखा है, ए बी का रजिस्टेंस आपको दे रखा है, मान लेते हैं कि कितना दे रखा है बच्चों, 10 ओम का रजिस्टेंस है। ठीक है, मैं सवाल बना रहा हूँ, और आपको नीचे ही दे रखा है ना कि सिंपल सी बात है, ये तो आपको 5 वोल्ट का दे रखा है, ये 1 ओम का इंटरनल इसका रजिस्टेंस है। ठीक है भाई, यहाँ पे नल पॉइंट शो कर रहा है, तो जो सी है ये नल पॉइंट है बच्चों। ठीक है भाई, अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस एसी, पोटेंशियल अक्रॉस एसी कितना होगा भाई, ये बताना है आपको। ये तो ठीक है बताना है, और साथ में एंड लेंथ दे दिया है आपको, लेंथ ऑफ ए बी दे रखा है आपको, है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। ए बी का लेंथ जो आपको दिया है वो 10 मीटर का है, और जो ए सी का लेंथ है वो आपको दे दिया है बच्चों, कितने का दे दिया है, वो मान लेते हैं कि आपको नल पॉइंट मिला है कितने पे, 4 मीटर पे। ठीक है ठीक है, आप फाइंड करिए बच्चों वोल्टेज अक्रॉस एसी क्या होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस एसी तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो छोड़िए ना, एसी आपको फाइंड ही करना है कितना होगा। ठीक है, दो चीज़ निकालना है हमको कि पोटेंशियल अक्रॉस एसी और एसी का लेंथ कितना होगा। अभी मैं गलती से लिख दिया था कि एसी का यहाँ पे आपको लेंथ भी दे रखा है, तो फिर तो मतलब क्या बनता है, सब कुछ तो दे ही रखा। ठीक है ना, नहीं दे रखा तभी तो आप फाइंड कर पाइएगा। अब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी अलग होने वाली है, समझिए क्यों, क्योंकि इस बैटरी से निकलने वाला ऐसा करंट अब इधर ऐसे करके ऐसे तो जा ही रहा था, ठीक है, लेकिन ये 20 वोल्ट अगर आप लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0 वोल्ट, ठीक है, 0 था, ये 20 है प्लस का, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, 20, ये बी के क्रॉस। ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि रेजिस्टेंस ला दिए हम, और याद रखिएगा ये देता है तो फिर आपको ये भी रेजिस्टेंस देगा। ठीक है ना, तो अब ये सर्किट में जो करंट ऐसे बह रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें जो बहने वाला ऐसा करंट है ना, तो इसमें अब इसका भी रेजिस्टेंस ऐड हो गया और इस वायर का भी रेजिस्टेंस ऐड हो गया। ओके,
मतलब कि जो करंट बहेगा सर्किट में वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज 20 वोल्ट का अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम का है और एक है यहाँ पे 10 ओम का, मतलब कि 20/15 आ गया भाई, मतलब कि 4/3 एम्पियर का करंट इसमें बह रहा है ऐसे करके। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस टाइप का ये करंट ऐसे ही चला जाता है क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देता है तो इधर करंट आ नहीं पाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए अगर करंट ऐसे बह रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज। ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ये 0 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे होगा और ये कितना पे होगा बच्चों, यहाँ पे तो 20 वोल्ट होगा। अरे यार ये 20 वोल्ट तो होगा, इस बैटरी के पास तो 20 वोल्ट, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में अब कम हो जाएगा क्योंकि करंट बह रहा है। ठीक है, करंट बह रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, अरे सिंपल सी बात है, V माइनस आई आर कर देते हैं ना, 20 माइनस जो करंट इसमें बह रहा है, आई बह रहा है ना 4/3 गुने 5, तो इतना पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पे भाई। और यही पोटेंशियल अब बी पे भी आ जाएगा, तो बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए, 15/3 हो जाएगा ना, तो 20 माइनस 15/3 तो कितना हो जाएगा, 60 में से 15 चला जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 45। एक सेकेंड, 4×5 = 20 होता है मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ अब सही है, 60 में से अब 40 बचेगा, 40/3 आ जाएगा, ये 40/3 हो गया, इतना वोल्ट हो जाएगा भाई। अब आप ए बी के क्रॉस देख सकते हैं पोटेंशियल कितना है, तो अब आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों बताइए ना, वोल्टेज जो 40/3 है पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है बच्चों इसका 10 का है, तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 4/3 ही आ जाएगा भाई के का वैल्यू। अब आप निकाल सकते हैं ना वोल्टेज अक्रॉस ए सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, के इंटू ए सी का लेंथ, तो वोल्टेज अक्रॉस ए सी आपको पता चल गया कितना होगा जो इसके क्रॉस, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन देता है 5 ही तो होगा। बोलेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मैं पीछे बताया क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है भाई। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, 0 है बच्चों, आई का वैल्यू क्या है 0 है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा ड्रॉप करके यहाँ पे अलग पोटेंशियल नहीं लिख रहे हैं इसके क्रॉस। ठीक है, ये करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो 5 ही वोल्ट लिखना पड़ेगा। और के का वैल्यू है 4/3 इंटू ए सी, तो ए सी जो आपके पास आ गया वो 15/4 आ गया मीटर का, इतना मीटर का लेंथ आ गया। तो ए सी का आपने लेंथ भी बता दिया जो लेंथ हम नहीं दिए थे यहाँ पे, और आप ईएमएफ भी बता दिए, एसी का लेंथ हमने बता दिया इतना, और ईएमएफ कितना होगा वो हो जाएगा सॉरी ईएमएफ हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 15/4। तो सिंपली हम लोग बता दिए यार, आसान है बच्चों, है ना, जब समझिएगा चीज़ों को तो आसान लगेगा आपको। कंपैरिजन ऑफ 2 ईएमएफ जरूरी है बच्चों समझना, क्योंकि आपने ईएमएफ निकाल लिया तो कंपैरिजन का कभी कभी सवाल आ गया तो आपको करने आना चाहिए। देखिए जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए, 2 ईएमएफ दे देगा तब कैसे होगा भाई। ऐसे दे दिया, नीचे आपको क्या कर दिया बच्चों, एक ऐसा दे दिया, दो ईएमएफ दे दिया है ना, इसीलिए हमको 2 ईएमएफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपको अब साफ साफ पता चलेगा बच्चों यहाँ पे ये 2 की हमने बना दिया है। ठीक है, अगर की क्लोज करेंगे तभी तो चलेगा करंट। ठीक है, ठीक है, आपको दे रखा है यहाँ पे कि ये है E1, ये है R1, ये है E2, ये है R2। ठीक है, ये है यहाँ पे K1 की, यहाँ पे K2 की मतलब यही सर्किट को कंप्लीट करने वाला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इसको देखा जाए तो अगर हम ये क्लोज करते हैं तो पहले ये वाली आ जाएगा, फिर क्लोज करते हैं तो ये वाली आ जाएगा, मतलब ये है एक्चुअली में पैरेलल में है, लग रहा होगा आपको, पैरेलल में ही तो लग रहा है ना बच्चों। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके क्रॉस है, मान लेते यही भी है नेगेटिव पॉजिटिव का, ये भी आपको दे रखा है, ये सी पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आता है। समझिएगा चीज़ों को अब बच्चों, है ना, ये 0 का रहेगा, ये भी 0 का, ये भी 0 का। एक पहला केस आपको लेकर बताता हूं मैं, देखिए
पहली बार में हम लोग अगर Q1 को क्लोज करते हैं तब क्या होगा? ओके ओके, Q1 क्या है? क्लोज्ड है। और K2 क्या है? ओपन है बच्चों। तब क्या होगा? तब क्या होगा? अगर आप इसको क्लोज कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, तो यहाँ से देखिए, अगर आप इसको क्लोज कर दिए ना, तो ये सर्किट बन गया भाई, ये सर्किट बन गया, ठीक है। भले ही करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन सर्किट तो ये बना है। इसमें इसमें ये कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन सर्किट तो यही कंप्लीट हुआ है। जो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों का क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज नहीं है, तो इधर कुछ वैसा आएगा ही नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके क्रॉस जो आएगा वही इसके क्रॉस होगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाली वैल्यू आपको मिल गया, ये हो गया x1, ठीक है। वही चीज़ बार बार वही चीज़ है। ए बी का लेंथ आपको दे रखा है, वो एल है, सिंपल सी बात है। उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस x1 जो होगा, के हो जाएगा, के का वैल्यू कितना हो जाएगा? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इंटू x1। मतलब के तो वही लिख सकते हैं, के तो नहीं चेंज होगा, के x1 लिख सकते हैं। वही सेम बात अगर आपको बोल दिया जाए K1 ओपनड है एंड K2 इज क्लोज्ड, और K2 को हमने बंद कर दिया है भाई, K2 बंद कर दिया इस बारी क्या कर दिया भाई? किधर गया, किधर गया? इसको छोड़ दीजिए, है ना। इस बारी जो हमने किया है इसको बंद किया है, ठीक है। तो इसको बंद किया है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब ये ओपन है ना, ये ओपन है बच्चों। तो अब जो ये सर्किट यहाँ पे बनेगा वो ये वाला बनेगा, ऐसे करके, है ना। ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो अब ये जो बन गया हमारे पास, वो ये आ गया, ये आ गया। जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा वही अब इसके क्रॉस होगा, मतलब E2 को अब लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों। तो पोटेंशियल अक्रॉस अब बदल जाएगा ना भाई, अब बदल जाएगा। देखिए अब बदल जाएगा। अब यहाँ पे ये कुछ कहीं और आएगा, क्योंकि ईएमएफ अलग है। मान लेते हैं कि ऐसे करके हमने यहाँ पे ये दिखा दिया, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, नहीं पता है, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ईएमएफ इसका क्रॉस चेंज हो गया ना। अब ए यहाँ पे डी आ जाएगा, मान लेते हैं ये डी आ गया, है ना। तो अब ए डी अलग आ गया, तो x2 अब लिखेंगे ना हम लोग। तो पोटेंशियल अक्रॉस x2 इक्वल टू के। तो के का वैल्यू यहाँ पे कुछ और होगा, और कुछ और नहीं वही होगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? x2 लिख देंगे, सिंपल है। तो वोल्टेज अक्रॉस x1 कितना था बच्चों, और x2 कितना होगा? वोल्टेज अक्रॉस x2, इसके अक्रॉस वोल्टेज वही E2 होगा, ठीक है भाई। E2 हो गया, वही V1 के अक्रॉस E1 था। अब साफ साफ पता चल रहा है के का वैल्यू सेम ही होगा ना। के क्या होता है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो वोल्टेज भी लेंथ ए भी, ठीक है भाई। साफ साफ दिख रहा है आपको बच्चों यहाँ पे कि दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो E1 अपॉन x1 इक्वल टू E2 अपॉन x2 आ जाएगा। कंपैरिजन करके देख लीजिए आप लोग, यही तो आएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो काफ़ी आसानी से हमने बता दिया ये चीज़, ठीक है। काफ़ी आसानी से हमने ये चीज़ बता दिया। इन दोनों को कंपेयर करके ये आएगा। यहाँ पे क्या था कि ये पैरेलल में कनेक्ट था, है ना। ये पैरेलली देख सकते हैं, ये ईएमएफ दोनों पैरेलल में। अब बोलेंगे कि दोनों को एक साथ क्लोज कर देंगे तब क्या होगा? तो आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए ना, इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना भाई। देखिए, इफ बोथ की क्लोज्ड, तब क्या होगा? तब ई इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप लोग। ई इक्विवेलेंट क्या होता है? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो कि पैरेलल में है, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 कर देंगे। ऐसे तो कर ही सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो ई इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, फिर ई इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पे ई इक्विवेलेंट लिख देंगे, और ये सब वही रहेगा। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक चीज़ और बच्चों, ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोल देते हैं प्राइमरी सर्किट, और नीचे वाला जो सर्किट होता है इसको सेकेंडरी बोल देते हैं। ऐसे ही बताना था, ठीक है, आसान है। देखते हैं आगे। ओके, हाँ, एक चीज़ और, इसको कॉपी करना है।
क्योंकि आगे बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अपने यंत्र का यूज करके डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, ये छोड़िए अभी, तो ये छोड़िए बच्चों, इस बार सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। इस बार क्या है ना बच्चों, सीरीज में कनेक्ट है, तब कैसे होगा वो दिखाएंगे आपको। इतना देर में तो बना ही लेते गुरुजी, आप ऐसे क्यों करते हैं। देखिए एक यहाँ पे कनेक्ट है ऐसे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, एक है कनेक्ट ऐसे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, और यहाँ पे एक ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, और ये ऐसे यहाँ पे जॉकी ला दिया, ठीक है। वही बोला जा रहा है, ये EMF E1, ये E2, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ठीक है भाई, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे अब सीरीज में कनेक्ट हो गया। ओके, अगर सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है तब क्या होगा, यहाँ पे बच्चों एक सेकेंड, ठीक है ठीक है। सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। फिर से वही AB का लेंथ हमको L दे रखा है, अब तो बहुत आप बोर भी हो रहे हैं, बार बार वही चीज़ आ रहा है। अब इसके अक्रॉस हमको देखना होगा कितना वोल्टेज है, ठीक है, कितना वोल्टेज है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर की क्लोज ही रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे, ठीक है। के का वैल्यू आपको पता चल गया है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ है बच्चों। और इसके अक्रॉस जो होगा उस सी पॉइंट अगर नल पॉइंट आ रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस AC क्या होगा बच्चों, के इंटू वही जो AC का लेंथ होगा, सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हैं सिंपली नीचे क्या आ रहा है, इसको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। इसका E इक्विवेलेंट कितना होगा, E1 प्लस E2। एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे E1 E इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर इस बार अगर हम पोलैरिटी डिफरेंट कर दे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ कि यही अगर नीचे मैं बोल दूँ, यही अगर नीचे मैं बोल दूँ बच्चों, इनका पोलैरिटी अलग अलग है, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, तो इनका E इक्विवेलेंट अब अलग आएगा, है ना। मान लेते हैं कि E1 बड़ा है भाई, E1 बड़ा है E2 से, है ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मान लिए, क्योंकि बच्चों घटाएंगे तो ये बड़ा होना चाहिए ना, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे E1 का वैल्यू ये है और E2 का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे अब E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि पोलैरिटी अलग हो गया, इनका पोलैरिटी अलग हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इक्विवेलेंट यहाँ पे ये है, ये हो गया, इक्विवेलेंट यहाँ पे ये है तो ये हो गया। अब AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही ये पोटेंशियल होगा, वही ये पोटेंशियल होगा। अब हम लोग बता सकते हैं, तो पोटेंशियल अक्रॉस AC कितना होगा बच्चों, E1 प्लस E2 हो गया, इक्वल टू K इंटू जो यहाँ पे X1 आया है, क्या मान लिया, इसको X मान लेते हैं और इसको Y मान लेते हैं, ठीक है। K इंटू X आ गया। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पोटेंशियल अक्रॉस AC कितना आएगा, K इंटू AC आएगा, वही AC के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, अब E1 माइनस E2 है भाई, इक्वल टू K इंटू Y आ जाएगा, ठीक है। दोनों को कंपेरिजन कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, दोनों को कंपैरिजन कर दीजिए बच्चों, तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई, दोनों को डिवाइड दे देते हैं, E1 माइनस E2 इक्वल टू X अपॉन Y। तो सिंपल है यार, ये सब कर सकते हैं आप लोग, है ना, ये सब कर सकते हैं, सिंपली ऐसे ही बता दिया। चलिए एक और देख लेते हैं भाई, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखना हमें कि डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द EMF। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका प्राइमरी सेल का, सॉरी प्राइमरी नहीं, यहाँ पे सेकेंडरी देख लेते हैं। ऐसे प्राइमरी भी आप लोग निकाल सकते हैं, सेकेंडरी आसान होता है ना, सेकेंडरी में आसान होता है, वो भी आसान होता है। आप एक चीज़ समझ लेंगे तो दूसरा भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है बच्चों, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है भाई। अब चीज़ें ऐसी हो गई, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, बड़ा
ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे बना दिया। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ से वही जॉकी कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है, ए बी मान लिया, ये सी मान लिया, और ये कितना भी वोल्ट का है, नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसके अक्रॉस हमको जो फाइंड करना है ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस सेकेंडरी सर्किट का फाइंड करना है। मतलब ये छोटा सा आर कैलकुलेट करना है। छोटा वाला आर का वैल्यू क्या होगा, छोटा वाला आर का वैल्यू क्या होगा भाई? तो निकाला जा सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, निकाला जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब करना होगा हमको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को इधर ऐड। यही तरीका है बच्चों, किताबों में भी यही तरीका दे रखा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली ऐड कर देते हैं। इसका रेजिस्टेंस हम लोग आर ले लेते हैं, ठीक है, वी ऐड। जिस तरीका से मीटर ब्रिज में शंट ऐड करते हैं ना, उसी तरीके शंट रेजिस्टेंस टू फाइंड ठीक है, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चीज़ करना पड़ता है तभी होगा। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे आता था, इधर चला जाता था, इधर से ये निकल जाता था। ठीक है, ये 0 वोल्ट का, ये 0 वोल्ट का, ये 0 नहीं दिख रहा है। बात ये है कि इसके अक्रॉस इसमें तो कहीं भी करंट इधर इधर नहीं आता है। इसका करंट जो इधर से आता है इधर ही चला जाता है, तो इधर कोई करंट नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ईएमएफ आर और यहाँ पे एक और आर आ गया, तो हो सकता है कि इसमें अंदर करंट चले। इसमें अंदर चल रहा है लेकिन ओवरऑल बाहर करंट नहीं जा रहा है भाई। ऐसा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे बच्चों। ये 0 वोल्ट का है, 0 वोल्ट का, ठीक है 0 वोल्ट का है भाई। इधर तो करंट फ्लो हो ही सकता है। हम लोग मान रहे थे कि इधर से करंट ऐसे करके इधर नहीं जा रहा है। ठीक है, इधर से करंट इधर नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें करंट इधर तो आ सकता है, ऐसे करके ऐसे। ये एक सर्किट ही तो बन गया गोल। ठीक है, आप सोच रहे होंगे तो सर्किट बन गया है तो यहाँ पे करंट आ सकता है, तो वही आ जाता है। तो इसमें मान लेते ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा हो, इसमें अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसी के अंदर। ठीक है ना, गोल गोल ऐसे चला गया है ना, इसी के क्रॉस बच्चों गोल गोल ऐसे करके चला गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो अब क्या करते हैं, तो ए बी का लेंथ तो आपको एल दे रखा है। के का वैल्यू आपको पता ही चल गया है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ एल। अब आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, यहाँ पे जो करंट आई फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी जो कि ई है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस कैपिटल आर। अब देखना है, क्योंकि हमको एसी का लेंथ है ना, हमको क्या हमको फाइनली यही चीज़ का रिलेशन पता करना होता है, एसी का लेंथ और इसका। एसी का लेंथ वही हम लोग एक्स मान लेते हैं भाई, एसी का लेंथ एक्स मान लिया। ठीक है, मान लिया, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही तो एसी के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो गैल्वेनोमीटर इधर कनेक्ट है, तो इधर जो वोल्टेज होगा इधर, और इधर वोल्टेज सेम है ना, तो इसके अक्रॉस जो होगा वही ये होगा इसके अक्रॉस। इसमें करंट फ्लो हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे अलग हो जाएगा। वही वोल्टेज तो इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि यही ये मान लेते हैं ना एक्स है, ये एक्स है, तो ये 0 ये 0, तो वोल्टेज सेम ही होगा इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हल्का है ना, इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं। करंट इधर से इधर जा रहा है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे वाई पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं, वाई हाई है, हाई माइनस 0 इक्वल टू आई इंटू आर। तो y इक्वल टू हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। तो ये हमको पोटेंशियल मिल गया, ये भी तो वही होगा। तो इसके अक्रॉस मिल गया भाई, मिल गया इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस होगा, सिंपल। तो अब आप बता सकते हैं, अब आप बता सकते हैं ना बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस एक्स मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए बी ए सी सॉरी इक्वल टू के इंटू ए सी। तो वोल्टेज अक्रॉस ए सी कितना आ गया है, जो ये है ना, ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू के वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इंटू ए सी, जो कि हमारे पास ए सी एक्स है। तो अब यहाँ से रिलेशन आप तो चाहें तो निकाल सकते हैं भाई बच्चों, है ना, आप निकाल सकते हैं।
इसको मान लेते हैं ना कि ये के एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, के एक्स इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो ये EMF ऐसे करके निकाला जा सकता है, तरीका यही है, इस टाइप का आ जाता है, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों। तो कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में आपको एक चीज़ दे रखा है भाई, एक्स वाई को जब कनेक्ट करते हैं तो करंट इधर से बह जाता है, मतलब इसमें नल तो यहीं आता होगा ना, लेकिन पोटेंशियल इसके अक्रॉस लेना होता है ताकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल वही है। अगर हम लोग वाई जेड को कनेक्ट करते हैं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस होगा। वो सही कैसे है। तो कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस में देख लेते हैं बच्चों, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड, ठीक है भाई, कनेक्ट कर दिए एक्स और वाई को। एक्स वाई को कनेक्ट किए तो वही चीज़, बात तो सेम है। इसको रियोस्टेट बोलते हैं, ये ऐसा अगर समझ नहीं रहा तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जीरो है, क्योंकि इसके क्रॉस जो हम लोग पोटेंशियल लेने वाले वो इसके क्रॉस भी वही लेने वाले भी, ये भी है, ये जीरो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इधर इस बार पॉजिटिव टर्मिनल इधर मान लिया, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर होगा। बहुत तेज धूप हो गई है यार। एक्स वाई को कनेक्ट किए बच्चों, है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस ए जे जो होगा वो हो जाएगा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, जो कि एल होता है, इंटू ए जे ले लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ए जे के अक्रॉस, वही तो यहाँ पे इसके अक्रॉस भी होगा, है ना भाई। तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कितना मान लिया था, भी मान लिया था ना, भी मान लिया था। तो यहाँ पे भी, इधर करंट जा रहा है तो यहाँ पे भी माइनस का आई आर आ जाएगा, आई आर वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ना इसके अक्रॉस कितना है, भी, अरे यार सिंपल सी बात है ना, भी माइनस भी आई आर वन करेंगे तो कितना होगा, आई आर वन ही तो आएगा, ठीक है। करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इंटू ए जे, मतलब ये तो के ही है, छोड़ो ना भाई। ये मान लेते हैं कि एक्स वन आया होगा, ए जे के क्रॉस मान लेते हैं कि एक्स वन आया होगा। अगला केस हम लोग क्या करते हैं ना, अगली बार क्या करते हैं बच्चों कि इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कनेक्ट कर दिए। तो ये इसके क्रॉस मान लेते हैं कि ये x2 आ गया, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक का करंट देखना है, यहाँ से यहाँ तक का, इसके क्रॉस नहीं। अब पूरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये R1 R2 क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी माइनस का आई इंटू R1 प्लस R2। ओके, इफ एक्स एंड जेड, सॉरी वाई एंड जेड आर कनेक्टेड, है ना बच्चों। इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ए जे इक्वल टू के इंटू एक्स2 आ जाएगा। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, वही आई इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू के इंटू एक्स2। दोनों को फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप डिवाइड कर दें फ्रॉम A1 and 2, क्या आ जाएगा बच्चों, 1 and 2 से, 1 and 2 से क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, आई R1 डिवाइडेड बाई आई इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू x1 अपॉन x2। साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये आ गया, सिंपल है भाई, सिंपल है बच्चों, है ना, ये आ गया। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं यार, सिंपल सिंपल से सवाल है। क्या बोला जा रहा है पहला सवाल में, रेजिस्टेंस 4 ओम वायर लेंथ का दिया हुआ है 5 मीटर का, 5 ओम का, ठीक है ठीक है ठीक है। पढ़िए आप सवाल बच्चों, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आइडेंटिकल सेल बैलेंस्ड कितना सेंटीमीटर ई ऑफ द सेल, ईच सेल का ई बताना है कितना होगा, बताया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल में है ना, पैरेलल में क्या हो जाएगा, E/2 हो जाएगा भाई, तो कितना बार बता चुका हूँ, है ना बच्चों, E/2 ही तो हो जाएगा। सॉरी, पैरेलल में तो सेम हो जाता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल में ई का वैल्यू वही रह जाता है, ई ही रह जाता है। देख सकते हैं मेरे से भी गलती हो गया था, लेकिन ई ही रहता है, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या आ रहा है,
के का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? ये यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है आपको 5 ओम का है। हाँ, इस बार आई का वैल्यू इसमें जो बहने वाला है ऐसे करके आई का वैल्यू वो कितना हो जाएगा? डेल्टा भी जो कि 10 वोल्ट का है अपॉन आर। आर कितना है? 5 ओम, एक 6 ओम, 4 10 ओम। 1 एम्पियर का करंट बहेगा भाई, 1 एम्पियर का बह रहा होगा। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 0 वोल्ट पे है, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हो गया 10 वोल्ट। इधर कितना हो जाएगा? 10 माइनस आई इंटू आर, 10 माइनस 4 बराबर 4 इंटू 1 है, तो मतलब 6 वोल्ट हो गया। तो यहाँ तक 6 वोल्ट आ गया भाई। तो इसके अक्रॉस के का वैल्यू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ 6 वोल्ट अपॉन लेंथ 5 मीटर। ठीक है, इसके अक्रॉस कितना होगा बच्चों? बताइए ना, बताइए ना। इसको एक्स मान लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस एक्स कितना होगा? जो इसके अक्रॉस ई है 5/6 इंटू लेंथ कितना है बच्चों? 3 है, तो 18/5, तो कितना आ जाएगा? 15, 3 पॉइंट। आंसर नहीं आ रहा है क्या? आंसर तो लगता है नहीं और हो ही। अच्छा, 300 मीटर पे किया गया है, ठीक है, और ये 5 मीटर का था। अगर हम यहाँ पे अप्रोक्स देखेंगे तो अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आ ही रहा है, तो 3.3 के आसपास आ ही जाएगा। तो लगभग आप ये देख सकते हैं ना, इस टाइप का रहता है बच्चों सवाल। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया था ना 3.3, इसीलिए हमने ओ टिक किया है। देखिए बहुत आसान सा सवाल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 60 ओम का दे रखा है भाई, ये 60 ओम का है। ठीक है ठीक है ठीक है। 72 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर पे आ जाता है अगर हम इस की को क्लोज कर देते हैं। देखिए बोल रहा है की क्लोज करते हैं तो 72 से 60 पे आ जाता है। शुरुआत में 72 था, लेकिन अब अगर हम की क्लोज करते हैं तो ये गैलोमीटर चल के यहाँ पे आ जाता है, ये 60 पे आ जाता है। ठीक है, इस टाइप का होता है, होना भी चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, पीछे जो हमने बताया था वही चीज़ का यूज है। अगर हम की क्लोज नहीं किए थे, इफ ओपन है, ओपन है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये ई ही है, ये ई रहेगा, ये 0 पे रहेगा, ये भी क्लोज ही रहेगा, तभी तो बनेगा सवाल। तो आपको पता चलेगा के का वैल्यू क्या है बच्चों? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ई बाई टोटल इसका लेंथ मान लेते हैं ना, टोटल लेंथ एल है। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस, ये मान लेते x1 था, ये x2 था, x1 के अक्रॉस कितना होगा बच्चों? k इंटू 72 आया था। अगर इफ k इज क्लोज्ड, अगर हमने क्लोज कर दिया तब क्या होगा भाई? क्लोज कर दिया तो अब ये सर्किट बन जाएगा भाई, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, है ना बच्चों? ये पूरा सर्किट ऐसा बन गया। तो मैं बोला था ना, फिर इधर करंट फ्लो करने लगा इसमें अपने आप ही अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसमें फ्लो करने लगेगा तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों? देख लेते हैं। ये हमने क्या माना है? ई माना है भाई, ई मान लिया है भाई। ठीक है ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों? देख लेते हैं, आई का वैल्यू कितना होगा? ई नोट अपॉन स्मॉल आर प्लस 60। तो ई माइनस आई आर कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा बताइए बताइए? ऐसे इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस आई इंटू आर, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर प्लस 60 इंटू आई इंटू आर 60। ठीक है, तो कितना हो रहा है? ये कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या आपको? जो कटता हुआ दिख रहा है क्या? तो हमको इसके अक्रॉस चाहिए था, सो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा? आई इंटू आर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस x2 जो आएगा वो आ जाएगा k इंटू 60। तो वोल्टेज अक्रॉस x2 है कितना हम देख लेते हैं, वो है आई इंटू ई नोट इंटू 60, सॉरी, अच्छा 60 ओम ही है, 60 ओम ही है, हाँ ठीक है ठीक है। और नीचे में r प्लस 60 आ जाएगा,
दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस x1 कितना आ रहा था बच्चों, ये तो आ रहा था E0 आ रहा था। देखिए ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इतना हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो E0 E0 कट जाएगा, R+60/60 इक्वल टू 72/60। 60 कट जाएगा तो R का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देख सकते हैं 12 आ रहा है ना, 12 में आ जाएगा। सिंपल है यार। एक और सवाल लास्ट वाला ही है, कर लेते हैं जल्दी से बच्चों, जल्दी से। PQ दिया हुआ है 1 मीटर का, कनेक्टेड अक्रॉस E1। अनदर E2 दिया हुआ है, ठीक है। E1 E2 का वैल्यू दे दिया है। रेजिस्टेंस R इन स्विच इज शोन इन द फिगर, नल पॉइंट पोजीशन ऑब्टेन्ड एट इतना फ्रॉम Q। अच्छा, Q से नल पॉइंट इतना दूरी पे आता है, इधर से दे दिया है ये भाई 49 सेंटीमीटर का। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो इसका के का वैल्यू बताना है। पोटेंशियोमीटर वायर का कितना होगा, के का वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस पी क्यू अपॉन इसका लेंथ, यही तो करना होगा। यही तो करना होगा। बेसिकली हमको बताना है बस पी क्यू वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वो तो E1 ही है ना बच्चों, वो तो E1 ही है इसके अक्रॉस। ठीक है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस हम इसको लिखना चाहें, अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस इसको लिख दूं पीजे, है ना, अगर पीजे के अक्रॉस वोल्टेज में लिख दूं तो काम बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। और ये ओपन रखा गया है, स्विच इज इन द फिगर ओपन, ओपन रखना है इसको, तभी तो इधर से ऐसे बह जाएगा, है ना। ये दिया हुआ है EMF और ये रेजिस्टेंस है ना बच्चों, तो इसके अक्रॉस जो होगा वही इसके अक्रॉस होगा। ठीक है। तो आप साफ साफ यहाँ पे बता सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस PJ जो होगा वो कितना होगा भाई, कितना होगा, कितना होगा, K इंटू PJ। तो K का वैल्यू बच्चों वही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको पता है। और यहाँ पे E1 E2 का वैल्यू भी, तो E2 का वैल्यू हमको दे रखा है 1.02। ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस PQ जो होगा वही यहाँ पे हो जाएगा E1। ठीक है, E1 अपॉन लेंथ 1 मीटर का बोल रहा है तो 1 आ जाएगा। ठीक है। K का वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं E1 अपॉन 1, तो वही रह जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस PJ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप यहाँ पे देखें, ये 0 मान लिया हमने, ये E1 मान लिया, तो ये E1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, E1 माइनस 1.02 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें करंट तो फ्लो करता ही नहीं है, तो ये वही रह जाएगा E1 माइनस 1.02 इंटू PJ। PJ का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ना ध्यान से, PJ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। सिंपल। अब आप ध्यान से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 51 घटा देंगे ना, E1 सेंटीमीटर को मीटर में तो बदल लो भाई, 100 से डिवाइड करके, 0.51 E1 इक्वल टू 1.02। यहाँ पे E1 कितना आ जाएगा, 0.49 टाइम्स ऑफ E1 इक्वल टू 1.02। यहाँ से E1 का वैल्यू आपको निकाल सकते हैं भाई, 1.02 डिवाइडेड बाई 0.49, ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 2 आ रहा ना। E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो देख सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो कितना हो जाएगा, इतना मीटर में आएगा, मतलब इतना वोल्ट पर मीटर आएगा भाई। तो लगभग लगभग देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में 0.02 के आसपास आएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। तो लगभग ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है यार, चीज़ें आसान है। ठीक है, करेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपसे। हो सकता है अभी नहीं हो, लेकिन बाद में हो जाएगा। तो यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू मिलेगा। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।